सहजता, अपनी सरलता, अपनी मधुर वाणी से जो करोड़ों अरबों दिलों की ऊपर अपनी एक पहचान बना चुकी है सुश्री जया किशोरी जी। ये इनके मुखमंडल पे जो आप ये तेज देख रहे हैं, ये आध्यात्म से जितना ये करीब हुई, जितनी नजदीक हुई, उसका ये प्रभाव है जो इनके मुखमंडल पर ये तेज आप देख पा रहे हैं। सुश्री जया किशोरी जी मंच पर और बीआईबी के तमाम गेस्ट मेंबर्स। रहना समय तक, काफी समय तक ये बड़ा मुश्किल है और ये वैल्यूज आपका हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि चोर अपनी परछाई से नहीं डरता है। तो ऐसे सक्सेस का क्या फायदा कि वो मिलने के बाद भी आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपको वैल्यूज के साथ वो नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले सक्सेसफुल होना होता क्या है, क्योंकि सबके अपने अपने मायने हैं कि सफल होने का मतलब क्या होता है। कोई आंसर मुझे यहां से मिल सकता है? आपके हिसाब से सक्सेसफुल होना क्या है? 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में बताइए। हाँ, लेकिन थोड़े एग्रेसिव भी, आज के युवा थोड़े आक्रामक भी है। मुझे याद है 1 जुलाई के आपके इंस्टा में आपने बड़ा अच्छा एक कोट दिया था कि लाइफ इज अ गेम, इफ यू वांट टू विन द गेम यू हैव टू बिकम पेशेंट। तो इस धैर्य की कमी है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? आई थिंक जो बिल्कुल मैंने इसीलिए कोट लिखा था कि आज धैर्य की बहुत कमी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के युवा के लिए जोश बहुत है, जोश तो इतना कि दुनिया बदल देगी, पर होश नहीं है, होश की बहुत कमी है। तो ये होश के लिए मैं कथा में भी ये बात कहती हूँ कि कोशिश करिए अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठिए। हमें समझ में नहीं आता कि छोटी सी चीज कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि पहली चीज तो आपके बुजुर्गों के पास जिंदगी की ऐसी सीख है जो आपको गूगल कभी नहीं दे सकता। वो आपको उनके साथ बैठकर ही मिलेगी। लेकिन उसके साथ धैर्य कैसे आएगा? क्योंकि बुजुर्गों की आदत है कि एक ही बात को 10 बार दोहराएंगे और 10 बातें करेंगे, 10 में से 9 हो सकता है किसी काम की नहीं होगी, लेकिन जो आखिरी बात होगी वो आपकी दुनिया बदल देगी, आपकी जिंदगी बदल देगी। पर उस आखिरी बात के लिए आपको 9 बातें सुननी पड़ेगी। एक अच्छी ताली होनी चाहिए, अच्छा उत्तर हो सकता है। बुजुर्गों की बात आपने की, एक जो संदेश सबको, चाहे वो युवा हो या वयस्क हो, बहुत कुछ बदला है। विज्ञान ने विकास भी दिया और प्रगति भी दी है, हम कहां से कहां तक पहुंच गए। लेकिन कहीं न कहीं से कुछ सामाजिक मूल्य टूटे, कुछ विसंगतियां आई हैं और सबसे अधिक अपने संदेश आपको पता है क्या है ना? बस हम ही नहीं कर रहे। तो ये वही वाली बात है कि 2 रास्ते हैं, एक तरफ लिखा है कि आगे खाई है और एक तरफ लिखा है कि यहाँ अच्छा रास्ता है। यानी कर्म करोगे तो अपने आप फल मिल जाएगा, आपकी डेस्टिनेशन जो है आपको मिल जाएगी। ये खाई वाला रास्ता है जहाँ आपको फल भी नहीं मिलेगा, टेंशन भी होगी, जर्नी भी एकदम दिक्कत में जाने वाली है। अब चलना नहीं चलना तो आपके ऊपर है, क्योंकि जबरदस्ती तो भगवान ने ही नहीं करी, क्योंकि जबरदस्ती से ही बदलाव आता तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। दुर्योधन को 2 थप्पड़ मारते कि भाई ये काम नहीं करना, तो हाथ पकड़ के तुम आपको चला नहीं सकते। अगर आपको पता है ये दवाई लेने से मेरा बुखार चला जाएगा, तो उस दवाई को देखते रहोगे, लोगे नहीं तो बुखार जाने वाला है। So you can कहने का मतलब है कि बिना कर्म के आपको कुछ मिलने वाला नहीं और वही आपको फल देगा। और जया जी ने अपने सारे इंस्पिरेशंस में भी और अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी कहा है। तो बस युवाओं के साथ हमें भी उस तरफ लग जाना है। 2-3 मिनट और लूंगा। एक एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोगों ने इतना बड़ा सेशन किया, बिजनेस इंडिया में इस बदलाव के बारे में बोला, मैंने उद्यमिता की भी चर्चा की और आप भी हमेशा देखती हूँ। लेकिन मध्य वर्ग, विशेषकर मध्य वर्ग, नौकरी के लिए ज्यादा लालायित है, बशर्ते की उद्यमिता की शायद संघर्ष शुरू में करना पड़ता है। कुछ लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा का भी डर होता है। तो आप तो स्टेज से हमेशा बोलती रही हैं, बिहार के लिए उद्यमिता पर आपका क्या संदेश है? मुझे ऐसा लगता है बिहार ने बहुत कुछ दिया है देश को, और अब शायद बीच में वो थोड़ा सा शांत हो गया है,
तो वापस से एक्टिव होने की जरूरत है और बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत, जितना पैशन यहाँ पर है उतना शायद ही कहीं पर होगा। और अगर सच्ची में कहते ना कि बिहार के लोगों के दिमाग में कोई बात अटक गई तो फिर तो वो दुनिया बदल के ही छोड़ते हैं। तो हुंकार है, जय बिहार है। और आई थिंक वो अटकनी बंद हो गई है कुछ देर से, तो वापस से थोड़ा सा बिहार जागे और देश को आगे ले जाए। तो जैसा आपने एग्जैक्टली कहा कि जॉब चाहिए पर ध्यान से कहीं ज्यादा अच्छा होगा अगर आप जॉब देने पे ध्यान अपना एकत्रित करें कि हमें काम करना है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके घर में जब गंदगी हो जाती है तो साफ आपको ही करना पड़ता है, पर देश के समय हम ये बात भूल जाते हैं। देश दूसरों का हो जाता है, घर हमारा हो जाता है। देश भी आपका है, तो अगर आपको कोई चीज लग रही है कि इस चीज की कमी है तो घर बैठे बैठे ये सोचना कि वो कमी कोई और पूरा कर दे, इससे अच्छा खड़े होइए और उस कमी को ठीक करने के लिए खुद काम करिए। आपसे ही शुरू होता है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जबकि चलना है खुद अपने पैरों पर। और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बखूबी है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष पूरे विश्व में घूमते हैं, न सिर्फ देखा है। आपका एक प्यारा सा संदेश बिहार वासियों के लिए। तो संदेश आई थी, हमने काफी बातें कर दी, तो जो वो चाह रहे हैं वही कर देते हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आप सबों की तरफ से इनको बहुत सारा नमन, वंदन और अभिनंदन। और आपने यहाँ आकर हमें कृतकृत्य कर दिया। हम हमेशा आपको याद रखेंगे और बहुत जल्दी फिर इस बिहार की धरती पर बुलाएंगे। धन्यवाद और एक जोरदार तालियां जया जी के लिए। आइए मैं चाहूंगी कि एक आप सभी के साथ सब खड़े हो जाए और बाहर की पूरी लाइट्स ऑन कर दें। एक बिहार के साथ पिक्चर लेकर